नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट नंबर 8 में वेलकम है आपका। आज मैं आपकी क्लास में एक इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है उसके बीच में डिफरेंस को लेकर आया हूँ। जैसा कि एसएससी हर साल एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न को चेंज करता रहता है। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेस्ड ऑन वोकैबुलरी होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेस्ड ऑन ग्रामर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो मैं आपको हर दिन कुछ ग्रामर पढ़ाता हूँ, कुछ वोकैब पढ़ाता हूँ। उसी में एक जो आज वर्ड है वो आपको पढ़ा रहा हूँ, देखेंगे क्या है। जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है दैट इज आर्टफुल एंड आर्टलेस। हमें इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस पढ़ना है और हमें देखना है कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो जब हम आर्टफुल वर्ड की बात करते हैं तो हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं। आर्टफुल मीन्स कनिंग और डिसीटफुल आदमी। डिसीटफुल हम समझ सकते हैं जो धोखेबाज किस्म का आदमी हो। कनिंग का मतलब होता है ऐसा आदमी जो बड़ा चालाक आदमी हो, चालू टाइप आदमी, दैट इज कॉल्ड कनिंग पर्सन। तो ऐसे वर्ड को, ऐसे जो पीपल है उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आर्टफुल। अब देखने में बड़ा पॉजिटिव सा वर्ड है, आप सोच रहे होंगे ऐसा आदमी जिसको कलाकारी आती हो। बात सेम ही है। ओके, आर्टफुल मीन्स कनिंग पर्सन, डिसीटफुल आदमी। हाँ, एग्जाम्पल से देखेंगे। रोहन ने कोशिश की एन आर्टफुल प्लान। ठीक है, उसने एक ऐसा प्लान बनाया, एन आर्टफुल प्लान टू विन द कंपटीशन, कंपटीशन को जीतने के लिए। तो अब यहां पर इस आर्टफुल वर्ड का मीनिंग क्या है। अब आप जब एग्जाम का क्वेश्चन देंगे तो एग्जामिनर आपसे इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है। वो क्या करेगा, इस आर्टफुल वर्ड को अंडरलाइन करेगा और कहेगा इसका मतलब बताइए। इसका मतलब जैसे ऑप्शन में दे सकता है स्किल्ड। ठीक है, ओके। ऐसे भी कह सकता है फुल प्रूफ, ऐसा वर्ड भी लिख सकता है, ये लीजिए। और तीसरा लिख सकता है कनिंग। तो मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होगा, डी, नन ऑफ दिस, नन। कि आर्टफुल मतलब तो जिसको आर्ट आती हो, यानी कि इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्किल अच्छा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा प्लान बनाया हो कंपटीशन को जीतने के लिए जो मतलब बहुत अच्छा काम करे, तो फुल प्रूफ भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, आर्टफुल वर्ड जो है वो कनिंगनेस को डिनोट कर रहा है। तो हियर आंसर इज कनिंग। तो ऐसा सवाल हो सकता है, एज इट इज क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए, तो आर्टफुल को लेकर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो अगला वर्ड आता है दैट इज अवर आर्टलेस। देखिए स्टूडेंट्स, आर्टलेस का मतलब क्या। आर्टलेस का मतलब होता है इनोसेंट। अब आमतौर पर हम लोग आर्टलेस को और आर्टफुल को कैसे लेंगे कि आर्टलेस का मतलब होता है इनोसेंट नहीं, इलिटरेट आदमी, कम पढ़ा लिखा, अनस्किल्ड पर्सन को हम लोग आर्टलेस बोल देते हैं। लेकिन बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से करेंगे, द चाइल्ड गेव एन आर्टलेस स्माइल। इंटरेस्टिंग बात। ठीक है, द चाइल्ड गेव एन आर्टलेस स्माइल। अब एग्जामिनर क्या करेगा, यहां पर मान लीजिए आर्टलेस का मतलब यहां पर क्या है, इनोसेंट। तो आप देख रहे होंगे कि सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है, आर्टलेस का मतलब है इनोसेंट, हम लोग आर्टलेस का मतलब मानेंगे अनस्किल्ड पर्सन। ओके, लेकिन यहां पर क्या, द चाइल्ड गिव एन आर्टलेस स्माइल। ठीक है, अब एग्जामिनर यहां पर क्या करेगा, इसको ब्लैंक दे देगा, खाली दे देगा कि सब इसमें है ना, आप गैप फिल कीजिए। और गैप फिल में क्या कहेगा, आर्टफुल और आर्टलेस, दो वर्ड लिखेगा। तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि चाइल्ड गिव एन आर्टलेस स्माइल। स्माइल तो आर्टलेस कैसे हो सकती है, स्माइल तो आर्टफुल होगी, हंसेगा बच्चा, बड़ा स्टाइल में हंस रहा है, तो आर्टफुल इज करेक्ट आंसर। तो चाइल्ड की स्माइल कनिंग भरी कैसे हो सकती है। बच्चे की स्माइल तो प्यारी सी होती है, इनोसेंट सी होती है, तो दैट केस में हम आर्टलेस का यूज करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो आर्टलेस मीन्स कनिंग, सॉरी इनोसेंट। तो दिस इज करेक्ट एग्जाम्पल। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि देखो, अब अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है। तो एक वर्ड होता है चाइल्डिश और एक होता है चाइल्ड लाइक। सीजीएल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, चाइल्डिश मीन्स स्टूपिड थिंग्स के लिए यूज होता है। चाइल्ड लाइक इज यूज फॉर इनोसेंट पीपल, फॉर इनोसेंस, मासूमियत के लिए यूज होता है। ओके, जैसे कि देखो, चाइल्डिश मीन्स सिली, सिली मतलब बेवकूफ, फुलिश मतलब बेवकूफ। एग्जाम्पल क्या करें, आई डोंट लाइक योर चाइल्डिश एक्टिविटीज। मुझे तुम्हारी चाइल्डिश, मुझे तुम्हारी बेवकूफी भरी एक्टिविटीज बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक देम, मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूं। हियर इज चाइल्डिश। ठीक है, अब हम यानी बोलेंगे आई डोंट लाइक योर चाइल्ड लाइक एक्टिविटीज, मुझे तुम्हारी मासूम मासूम हरकतें पसंद नहीं है, ये गलत हो जाएगा। चाइल्ड लाइक इज यूज फॉर पॉजिटिव थिंग्स, जो चीजें अच्छी होती हैं उनके लिए चाइल्ड लाइक यूज करते हैं। चाइल्डिश यूज कब करेंगे, जब एक नेगेटिव सेंस डिनोट करनी हो। जैसे देखो,
तो चाइल्डिश हो गया। चाइल्ड लाइक मीन्स इनोसेंट, मासूम, प्योर। नेहा हैज अ चाइल्ड लाइक स्माइल। नेहा की जो स्माइल है वो बड़ी प्यारी सी है, बड़ी मासूम सी स्माइल है। हियर वी यूज चाइल्ड लाइक। लेकिन आमतौर पर जब हम लोग पढ़ते हैं, आमतौर पर जब हम इन क्वेश्चंस को बोलते हैं, सो वी जनरली यूज नेहा हैज अ चाइल्डिश स्माइल। यहां पर हम बोलते हैं चाइल्डिश स्माइल। तो चाइल्डिश इज रॉन्ग, गलत। दिस इज फॉर नेगेटिव वर्ड। एग्जाम्पल से देखेंगे, देखिए जरा। आई लाइक हर चाइल्डिश फेस। आगे क्वेश्चन, ये सीजीएल का सवाल है आपका। आई लाइक हर चाइल्डिश फेस। चाइल्डिश का मतलब क्या होता है? स्टूपिड, इडियट। मुझे उसका स्टूपिड चेहरा पसंद है या मुझे उसका मासूम चेहरा पसंद है? तो आंसर होगा मासूम चेहरा पसंद है। तो मासूम के लिए किस वर्ड का यूज करेंगे हम लोग? चाइल्डिश नहीं, किसका यूज करेंगे? चाइल्ड लाइक फेस। दिस इज योर आंसर। ठीक है। दूसरा, डोंट बी सो चाइल्ड लाइक, शेयर योर टॉयज। इतने मासूम मत बनो, अपने टॉयज को शेयर करो। तो मासूम मत बनो और टॉयज को शेयर करो, थोड़ा सा सेंटेंस अजीब हो गया। बेवकूफ मत बनो, अपने टॉयज को शेयर करो, कहना ये चाह रहा है। तो हियर वी डोंट यूज चाइल्ड लाइक, किसका यूज करेंगे? चाइल्डिश। ये लीजिए क्वेश्चन हो रहा है, ये बी है, ये सी है। एक और करेंगे क्वेश्चन, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। ठीक है। मोहन, ये सॉरी हमारा टाइपिंग है, हाँ। मोहन्स चाइल्डिश ऑनेस्टी इम्प्रेस द टीचर। मोहन की जो ईमानदारी थी, बड़ी मासूम सी ईमानदारी थी, जिसने टीचर को इम्प्रेस किया। ठीक है ना? तो मोहन की मासूमियत ने टीचर को इम्प्रेस किया, ये कहना चाह रहा है। तो मोहन की मासूमियत चाइल्डिश, ऑनेस्टी, सही है। चाइल्डिश तो नेगेटिविटी को डिनोट करता है। ऑनेस्टी आपकी चाइल्डिश कैसे हो सकती है? ऑनेस्टी तो कैसी होती है? चाइल्ड लाइक होती है। तो मोहन्स चाइल्ड लाइक ऑनेस्टी, बिकॉज चाइल्ड लाइक इज इन पॉजिटिव सेंस। ओके, तो आंसर ए इज हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। एंड कोई भी डाउट हो, कोई नई चीज आपको जाननी हो, तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग अस।